हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रखे हैं, लिखा हुआ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर हाफ ईयरली, फॉर योर प्री बोर्ड एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में ही बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, जिनको इस टॉपिक में समस्या होती है समझने में। तो आज हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को समझेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में कि क्या होता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका डायग्राम सीखना है। और ये डायग्राम कैसा होता है, बच्चे बना नहीं पाते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं। तो आज हम वो गलतियां नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जानेंगे कि कैसे बनता है ये डीएनए का मॉडल का जो स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे सिंपल चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी है आपको। ये एक लाइन खींची आपने और ठीक इसी के बराबर आपको एक और लाइन खींच लेना है। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेंटर से एक इस तरह लाइन के अल्फाबेट आई बनाना है आपको। सबसे पहले क्या बनाना है, अल्फाबेट आई आपको बनाना है। और जब ये अल्फाबेट आई बन जाए तो आपको क्या करना है, यहां पर 5 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है और यहां पर 5 लिखना। ठीक है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग आप बात करते हैं क्या क्या चीजें। जब आप इसको आई बना लेंगे उसके बाद याद रखिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 10 एंगस्ट्रॉम है। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है और सिमिलर इसी तरह 10 एंगस्ट्रॉम जो है डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम टोटल कर दें, 10 एंगस्ट्रॉम प्लस 10 एंगस्ट्रॉम तो हो जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। तब कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू यहां से लेकर ये पूरी हो जाती है हमारी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, हम यहां से ऐसा एक एस शेप का स्ट्रक्चर आपको बनाना। ठीक है, एस शेप का स्ट्रक्चर आपको बनाना है यहाँ पे। और यहां से भी जब आएंगे तो वो बिल्कुल यहीं पे कट होना चाहिए इन पॉइंट्स पे, ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग भाई चले और उसके बाद हम इस सेंटर पर आए, यहां से राउंड लगाकर हम यहां से होते हुए हम यहां पर आ गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने। ये बॉन्डिंग जो होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें बच्चे बड़े गड़बड़ कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड इसमें होता ही नहीं है। क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्डिंग क्या होती है, अल्टरनेट होती है। तो ट्रिपल आ गया तो भाई यहाँ पे डबल आ जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रिपल आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल आ जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रिपल आ जाएगा। ठीक इसी तरह डबल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा, फिर डबल आ जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह ये बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं, ए एडेनाइन होता है, टी, और ये होता है जी ग्वानिन, टी थाइमिन है, सी क्या होता है, साइटोसिन। तो ये घूमता है तो ये टी जो है इधर की ओर आ जाएगा। तो टी, ए और सी और जी, इस सीक्वेंस में बन गई। इसी सीक्वेंस में आप पूरे वैल्यूज को सारी नोट कर लें, ए जी टी सी, टी सी ए जी। फिर नीचे आइए, ए टी जी सी टी ए सी जी।
इस तरह आप नोट कर देंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं यहां पर क्या है, जो ए लिखा हुआ है, ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एडेनाइन को, जी जो लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्वानाइन को, टी जो लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को भाई, टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो थाइमीन को, और इसी तरह सी जो है रिप्रेजेंट करता है साइटोसिन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे क्या है, एडेनाइन और ग्वानाइन जो है इनको हम लोग प्यूरीन कहते हैं, और ये हमारे जो होते हैं इनको हम लोग पिरामिडीन बोलते हैं। और ये दोनों जो होते हैं मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजेनस बेस बन जाता है। तो याद है, नाइट्रोजीनियस बेस दो तरह के, प्यूरिन और पिरामिडीन, और प्यूरिन दो तरह के एडेनाइन और ग्वानाइन, और पिरामिडीन दो तरह का है थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अब चीज समझिए जरा क्या है, ये जो सेंटर में जो लाइन आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस हैं, तो ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड चाहे डबल वाला हो चाहे ट्रिपल वाला, ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ATGC ये हमारे क्या है भाई, जैसे ये और ये क्या है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं भाई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर कहा जाता है। और ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ये होता है शुगर फॉस्फेट चेन, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, शुगर फॉस्फेट चेन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल, इनके बीच की भी डिस्टेंस होती है। तो इनके बीच की डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच की, जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। यानी डबल बॉन्ड कहां से, यहां से लेकर ये यहां तक, डबल बॉन्ड से लेकर ट्रिपल बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास, अगर 10 बेस पेयर हो, 10 बेस पेयर अगर होंगे तो क्या होगा, वन बेस पेयर में क्या होता है भाई, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो याद रखिए, यहां से लेकर और यहां तक यानी 10 बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो, जैसे 4 ये हो गए, 4 ये और 2 ये, टोटल 10 हो गए, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या होता है, 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है डीएनए मॉडल। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसको हम थ्योरी समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आपने सीख लिया है, एक बार आप फिर से आप समझना सीखिए। हमारा टॉपिक है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का किसने दिया था, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, दो नाम है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में क्या किया था, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, और ये मॉडल जो था बेस्ड किस पर था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पर बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पर बेस्ड था, जिसको जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। ठीक है, दूसरी चीज
क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो होते हैं, दो स्टैंड है इसमें, क्या देखिए दो स्टैंड है, एक ये ऐसे करके और दूसरा ये ऐसे करके, ठीक है। तो क्या है हमारे पास एक ये एक इस तरह के दो स्टैंड्स है। दोनों स्टैंड जो होते हैं इनमें जो बेस पेयर है, ये क्या होते हैं बेस पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बिटवीन टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबल हेलिक्स बोलते हैं। और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है। ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, जैसे एडेनाइन थाइमिन के, गुआनिन साइटोसिन के, ठीक है। फिर कहा गया बोथ चेन आर एंटी पैरेलल। जो ये आप चेन देख रहे हैं एंटी पैरेलल है, 5 3 3 5। ये क्या होती है पोलैरिटी कही जाती है और ये क्या होता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ठीक है। ये यहां से बता दिया। अब फिगर हमने बनाया, इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं आप देख लीजिए। फीचर्स करेक्ट जिसकी वजह से आपके मार्क्स डायरेक्शन में पाए, क्योंकि ऐसे होते हैं। फिर जो चीज मूव करते हैं तो वो टी इधर आ जाता है, ए उधर चला जाता है, जी इधर है, सी फिर घूमता है तो सी इधर आ जाता है, जी इधर। तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है भाई दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और कहीं कहीं बुक में इसको नैनोमीटर में दे देते हैं, तो 0.34 हो जाता नैनोमीटर हो जाता है। तो नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर 9 होता है, जीरो आगे शिफ्ट कर दिया गया बस। अगर कहीं कहीं बुक्स में जीरो नहीं आगे शिफ्ट करते हैं तो 3.4 एंगस्ट्रॉम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यही डिस्टेंस जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितनी हो जाती है 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और नैनोमीटर में बोले तो 0.34 एंगस्ट्रॉम सॉरी नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेस पेयर के बीच में क्या होता है डिस्टेंस जो होती है दो बेस पेयर के बीच में वो होती है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम उसको बोल सकते हैं। किसी से भी आप रिप्रेजेंट, अगर नैनोमीटर से रिप्रेजेंट करें तो सारे नैनोमीटर से रिप्रेजेंट करें, अगर एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सारे एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट, दोनों का यूज ना करें अदरवाइज कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। दूसरी चीज मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप्स की बात करी गई है, वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि ज्यादा जैसे कोई चीज है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी दो फिंगर है स्ट्रेट है, ठीक है। इन फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होता है ये घूमना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, इस तरह ऐंठ जाएंगे, ट्विस्टेड हो जाएंगे। जब कोई चीज ट्विस्टेड हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है पोजीशन बदल जाती है। पोजीशन क्या होती है ऐसे है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी ट्विस्ट होते घूमकर इधर आ जाएगी। तो इस तरह क्या होता है घूमना शुरू होता है। तो क्या होता है बार जैसे आपने सुना होगा कभी आप पेंसिल को शार्प करिए, आप पेंसिल शार्प करे जा रहे हैं तो क्या होता है वो एक ऐसी रिंग ऐसी बनती चली जाती है छिलके के। तो एक रिंग बनी फिर दूसरी रिंग बनी, दोनों रिंग के बीच में ज्यादा स्पेस है तो मेजर ग्रुप है।
या कम स्पेस है तो माइनर ग्रूव्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो यही चीजें आपको समझनी है और एग्जाम में लिखनी भी है। एक बार फिर से डायग्राम को समझ लीजिए भाई, यहाँ 5 और 3 लिखा जाएगा, यहाँ 3 और 5 लिखा जाएगा क्योंकि ये एंटी पैरेलल है। यहाँ सेंटर से 10 एंगस्ट्रॉम है, इधर भी 10 एंगस्ट्रॉम है, टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ए टी, ए क्या है एडेनाइन है, टी क्या है थाइमीन है, जी क्या है गोनाइन है, सी क्या है साइटोसिन है। ठीक है, तो एडेनाइन डबल बॉन्ड से है, हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, थाइमीन से अटैच है, ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। इसी तरह आप पूरा इसको भर देंगे। 2 बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, और या फिर हम इसी को 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है। ठीक है, इनको हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस पेयर बोल रहे हैं, ये बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है। ठीक है, और ये शुगर फॉस्फेट चेन बनी होती है। यहां पर जो गैप ज्यादा होता है उसको मेजर ग्रुप्स बोलते हैं, जहां स्पेस कम होती है उसको हम लोग माइनर ग्रुप्स भी बोलते हैं। और 10 बेस पेयर अगर हो जाए तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। अक्सर देखा जाता है इस स्ट्रक्चर में बच्चे बॉन्ड गड़बड़ कर देते हैं कि भाई ए है, जी है, टी है, कौन कितना है, किससे बॉन्ड होगा, बॉन्ड है। तो एक ऐसे आप याद करो सिंपल वे में, जैसे ए है तो मान लेते हैं ए से जैसे कि ये अभिषेक है, और टी से मान लेते हैं कोई लड़की है जिसका नाम तान्या है, तमन्ना है, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अभिषेक का तान्या से, तमन्ना से 2 साल से अफेयर है। क्या हो गया, 2 साल से वो दोनों आपस में क्या है, अटैच हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में है। ठीक है, इसी तरह आगे दे रखा है ग्वानाइन जिसको बोलते, तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई गौरव है जो एक सी मतलब एक चेतना नाम की लड़की के साथ में रिलेशनशिप से है 3 साल से, तो जिसकी वजह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अभिषेक तान्या से 2 साल से रिलेशनशिप में अटैच है, और गौरव जो है वो चेतना के साथ में 3 साल से क्या है, रिलेशनशिप में है। तो इस तरह आप याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, और ये भी एक कपल है, ये भी एक कपल है, तो इन कपल्स को डीएनए की भाषा में भैया क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेस पेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बेस पेयर। ये भी बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर, जिसको कपल बोल रहे हैं उसको बेस पेयर बोल दे रहे हैं डीएनए में। बाकी एज इट इज पूरा सिंपल है आपको। तो इसको अच्छे से आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करिए, और जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये पूरा डिटेल आप लिखेंगे तो आपके 5 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाले। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में ये लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।